थोड़े साल पहले पूमा के साथ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एक वीडियो था जहाँ पे अनुष्का शर्मा ने थोड़ा सा मजाक उड़ाया था विराट कोहली का। इट वाज ऑल इन गुड स्पिरिट्स ऑब्वियसली कि अभी 23rd 24th अप्रैल को आ रही है मैच, प्लीज रन मार दो। नाउ 24th अप्रैल का महत्व क्या है? पहली आईपीएल ट्रॉफी आई थी उनकी 24th अप्रैल को, पर पिछले दो सीजन से 70 और 81 के स्कोर्स बनाए 24th अप्रैल को और डोमिनेट किया है, क्योंकि आरसीबी जीत गई है मैच जीटी के सामने। एंड विराट कोहली की इतनी सारी चर्चा हो रही है, पर साई सुदर्शन की सेंचुरी की बातें बहुत कम हो रही है। सेंचुरी एक्चुअली बहुत अच्छी थी, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ चांसेस ऑफ लक, उनके जो शॉट्स थे, द टाइमिंग, द प्रेजेंस ऑफ माइंड, द एलिगेंस इन विच ही प्लेड ऑन द ऑफ साइड, स्पेशली कंसिडरिंग इन टुडेज गेम वेयर द बैट्समैन आर लुकिंग टू हिट द बॉल्स ओवर द स्टैंड्स, उस पे जो ऑफ साइड पे शॉट मारने की ब्यूटी है वो तो कहीं ना कहीं चली गई है। और साई सुदर्शन ने दिखा दिया कि ऑफ साइड पे मार मार के मैं सेंचुरी मार सकता हूँ। मस्ट नीडेड सेंचुरी फॉर साई सुदर्शन, क्योंकि रन आने थोड़े बाकी थे, थोड़ा ड्रॉट चल रहा था रन का, बट ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। बट उसके अलावा आरसीबी स्टेप, पूरी बात करेंगे ऑन दिस एपिसोड ऑफ क्रिकेट डिकोडेड बाय हर्ष लालवानी, वेयर वी डिकोड क्रिकेट वन बॉल एट अ टाइम। चिन्नस्वामी में आखिरी मुकाबला खेल रही थी आरसीबी एंड इट डिलीवर्ड, बिकॉज 5 में से 4 मैच जीती इस सीजन एंड मेड श्योर दैट दे हैव अ होम रन स्टिंट विच इज वेरी सक्सेसफुल, कंसिडरिंग कि प्रीवियस सीजन में उनको होम पे जीतने में तकलीफें हुई है। पिछले सीजन में थोड़ी तकलीफें हुई थी होम पे जीतने में, इस साल उन्होंने बता दिया कि नहीं, हम होम के किंग्स है। चिन्नस्वामी के राजा कौन है सबने बता दिया। बट लेकिन बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट था जीटी और आरसीबी का बैट और बॉल से, बिकॉज ज्यादा विकेट्स ले नहीं पाए आरसीबी के बॉलर्स पर, लेकिन आरसीबी के बॉलर्स ने उतने ज्यादा रन नहीं जितना चिन्नस्वामी में आपको चाहिए लगते हैं, क्योंकि 205 रन हमारे जीटी ने, साई सुदर्शन का 100 बीइंग वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स ऑफ दिस सीजन एंड द रीजन जीटी रीच टू अ टारगेट ऑफ 200। मिडिल ऑर्डर तक बैटिंग की बारी नहीं आई, क्योंकि जॉस बटलर, शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिला के जितने रन मारे उससे ही थोड़ा, और एंड में जेसन होल्डर की वो 23 रन की नॉक विच कैटापुल्टेड जीटी टू अ स्कोर ओवर 205 रन। जीटी के बाद सारे बॉलर्स के लिए ऑलमोस्ट सारे आंसर्स थे, बट आरसीबी के बॉलिंग जहां जीती है वो है रन कंट्रोलिंग में, क्योंकि डैमेज कंट्रोल अच्छे से किया आरसीबी के बॉलर्स ने। 17, 18 और 19 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगी, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ। वो 3 ओवर को कंट्रोल किया डेथ में, जिसके बदौलत आरसीबी ने 205 पे रिस्ट्रिक्ट किया एंड वी सीन द चिन्नस्वामी स्टेडियम। उसका फायदा उठाते हुए ही साई सुदर्शन ने इतनी अच्छी नॉक खेली, बट 205 रन्स वर नेवर गोना बी इनफ कंसीडरिंग हाउ वेल आरसीबी वर बैटिंग दिस सीजन एंड इन जनरल हाउ द गेम हैज इवॉल्व्ड। 205 ऑन अ पिच which was not the best batting pitch but still a good enough batting pitch is still considered to be a par score, and फिर वही प्रूव होता हुआ दिखा along the आरसीबी बैटिंग लाइनअप। शुभमन गिल थोड़े रस्टी लगे, स्टार्टिंग में रन नहीं मार पा रहे थे एंड इनफैक्ट साई सुदर्शन के भी स्टार्टिंग में रन नहीं आए थे। 17 बॉल में 17 थे और शुभमन गिल 11 बॉल में 12 थे, बट साई सुदर्शन ने जैसे पिकअप किया दैट वाज वेरी गुड। शुभमन गिल के एक दो शॉट्स ठीक ठीक थे, बट उसके अलावा शुभमन गिल डिडंट बैट आउट वेरी वेल। 32 रन्स ऑफ 24 डिलीवरीज, नॉट बैड बट नॉट गुड ईदर। ही वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ। जॉस बटलर को एक्चुअली अच्छी स्टार्ट मिली थी, बट ट्राइंग टू प्ले अ शॉट ओवर द थर्ड मैन ही गॉट आउट। जेसन होल्डर ने एंड में आके 23 रन मारे 10 बॉल्स में, शोइंग हिज पावर, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स को बाहर किया था। ही वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो जेसन होल्डर आपके पास एक रिप्लेसमेंट थे, व्हिच शोज द स्ट्रेंथ ऑफ जीटीस बेंच की ग्लेन फिलिप्स जैसे प्लेयर इतने अच्छे फील्डर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर काम में नहीं आए थे। तो यू हैव जेसन होल्डर रेडी, जो 4 के 4 ओवर बोल कर सकते हैं एंड 230 250 के स्ट्राइक रेट से मार भी सकते हैं डेथ में। विकेट्स काफी लेट आए, पर सुरेश शर्मा को शुभमन गिल का विकेट मिला। जॉस हेजलवुड ने साई सुदर्शन को आउट किया 100 रन पे, और भुवनेश्वर कुमार ने फिर एंड में जॉस बटलर को आउट किया 177 रन पे, बट और कोई विकेट्स नहीं गिरे, विद भुवनेश्वर कुमार बीइंग द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर फॉर आरसीबी, गोइंग एट ओनली इकोनॉमी ऑफ 7.5 इन दिस डे एंड एज, जहां इतने सालों से एक तो वो बॉलिंग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पेस नहीं है उनके पास, बट स्टिल 7.5 की इकोनॉमी से रन खाना। सिर्फ बैट्समैन हैव बिकम मोर बैटिंग फोकस, सिक्सेस मारने को जाते हैं, कमाल की बॉलिंग। बट फिर जब आरसीबी करने आती है बैटिंग, ऑब्वियसली यू सी द बैटिंग ऑर्डर ऑफ आरसीबी एंड एनी टीम हु इज प्रिपेयरिंग फॉर देम इज प्रिपेयर फॉर विराट कोहली, एंड वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिखा था। फील्ड प्लेसमेंट बढ़िया थी, बॉल सही जगह पे डाली थी, मोहम्मद सिराज ने प्लान एग्जीक्यूट किया था। वॉशिंगटन सुंदर तक कैच आई, 0 रन पे विराट कोहली को आउट करने का चांस हर रोज नहीं मिलता, बट वॉशिंगटन सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, यू फंबल्ड रियली हार्ड। दिस इज वेर यू लॉस्ट द मैच, फुल स्टॉप। इसके अलावा अगर मैं अभी मैं वीडियो को बंद करके चले जाऊं ना, तो भी आई कवर्ड द होल मैच, because that is where GT lost the match. 81 runs का भारी नुकसान था वो वॉशिंगटन सुंदर का कैच, एंड यू कुड सी फ्रॉम मोहम्मद सिराज फेस व्हेन द कैच वाज ड्रॉप, उसके चेहरे पे लिखा हुआ था कि अब तो गए, अब तो मैच हार गए, मैं जा रहा हूँ घर पे, बिकॉज दैट्स व्हाट द विकेट ऑफ विराट कोहली मीन्स इन जनरल, द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन। ऑरेंज कैप अभी उनके पास है इस मैच की इनिंग्स के बाद। फिल शॉट के बदले जेकब बेथल को लाए थे, तो वो सेम ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं थी, एंड उसमें भी अगर आप विराट कोहली का आउट कर देते तो शायद से थोड़ी इम्बैलेंस हो सकती थी आरसीबी,
बट फिर तो विराट कोहली मुड़ के नहीं दिखे, जैसे शॉट मार रहे थे, पुल शॉट मार रहे थे, मिड ऑन के ऊपर से मार रहे थे, ही लुक्ड सबलाइम। जेकब बेथेल का आज बल्ला नहीं चला इतना, बट उसके बाद देवदत्त पडिक्कल आते हैं और 20 बॉल्स में 50 एंड व्हाट फॉर्म ही इज इन। कैसे लय में लग रहे हैं, जैसे उसने शॉट मारे, उन्होंने कवर के ऊपर से शॉट मारा, मिड ऑफ के ऊपर से शॉट मारे। ही वाज लुकिंग इन सच गुड निक, ही इज लुकिंग फायर दिस सीजन। जो पुराने देवदत्त पडिक्कल है उनको पीछे छोड़ के आए हैं, उन्होंने अपनी बैट स्विंग, टाइमिंग और कंसिस्टेंसी पे ध्यान दिया है एंड मेड श्योर दैट उनकी स्ट्राइक रेट 170 180 के नीचे जाए ही नहीं। ही गॉट अ वेरी गुड पार्टनरशिप विद विराट कोहली व्हिच सेट द टोन फॉर द चेज। और भले 55 रन मार के आउट हुए देवदत्त पडिक्कल, पर राशिद खान की बॉलिंग में आउट हुए। बट राशिद खान की बॉलिंग अगेंस्ट आरसीबी हैज बीन रियली रियली पुअर इन द लास्ट फ्यू गेम्स, बिकॉज पिछले 4 या 5 मैच में 180 रन कंसीड किया आरसीबी के बैट्समैन को, ओनली टेकिंग विकेट्स 2 टाइम्स, वो भी आज ही 2 विकेट आए। इसके पहले के मैच से तो उन्होंने विकेट ही नहीं लिए थे आरसीबी के सामने 3-4 गेम से, और रन्स दिए ही जा रहे थे। एंड आरसीबी बैटर्स हैव समथिंग अगेंस्ट राशिद खान कि उनको बहुत मजा आती है उनके अगेंस्ट खेलने में, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल भी जैसे बैटिंग कर रहे थे राशिद खान के सामने, ही वाज लुकिंग इन सबलाइम फॉर्म। और फिर जब विराट कोहली 81 पे आउट होते हैं, आप देखते हो कि कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे वो अपने से। यूजुअली ही हैज वेरी हाई स्टैंडर्ड्स दैट ही सेट्स फॉर हिमसेल्फ, बट द वे ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा लग रहा था कि सही में 0 में आउट हो गए जो एक्चुअली होने वाले थे। आई थिंक तब भी वो इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते जितना वो 81 पे आउट हो गए हुए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा अपने दिमाग में कि वो पूरी गेम अपने बलबूते पे जिता के चले जाएंगे, ही विल टेक आरसीबी होम। बट ऐसा नहीं हुआ, बट एन अमेजिंग नॉक बाय विराट। जिसके बाद रजत पाटीदार द मैन इन फॉर्म, द कैप्टन इन फॉर्म, एंड जितेश शर्मा आए। जितेश शर्मा रजत पाटीदार दोनों ही नहीं चले। जितेश शर्मा वाज लुकिंग रियली रियली गुड जब उन्होंने वो एक 6 मारी, बट उसके अलावा अगेन हिज फॉर्म हैज नॉट बीन ग्रेट। विकेट कीपिंग का कार्ड मिलके वो उनको टीम में खिलाया जा रहा है ऐसा लग रहा है। पीपल आर स्क्रूटिनाइजिंग हिम, बट आई थिंक दैट he'll come through and he's such a good player. We saw that, वो झलक दिखी पुराने वाले जितेश शर्मा की with the bat, but फिर टीम डेविड और कृणाल पांड्या made sure that कृणाल पांड्या भी एक गन एसेट है, क्योंकि पिछले सीजन फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच वही थे, और इस सीजन तो अलग जोश से आया एटलीस्ट बॉलिंग में, एंड बैटिंग में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जहां जहां करने का मौका मिल रहा है। यूजुअली नहीं मिल रहा मौका बिकॉज टॉप ऑर्डर ही इतना चल दे रहा है। टीम डेविड और रोमारो शेफर्ड को भी जाने दे रहे, तो देर परफॉर्मिंग रियली वेल। बट आज के मैच में जरूरत थी, वहां कृणाल पांड्या ने भी बहुत ही अच्छी नॉक खेली। 18th ओवर में मानव सुतार को कृणाल पांड्या के अगेंस्ट भेजा, जिसके बदले में कृणाल पांड्या ने 15 रन निकाले उस ओवर से, विच किल्ड द मैच थ्रू आउट फॉर जीटी। 4-4 एंड अ 6 इन दैट ओवर, एंड कृणाल पांड्या मेड श्योर दैट कि एंड में डेथ में कोई प्रेशर ना आए, क्योंकि 18.5 ओवर्स में चेस कर दिए 205 का टारगेट, वो भी बिकॉज बीच में विकेट्स गिरे, नहीं तो उससे पहले ही बहुत पहले ही चेज हो जाता है ये टोटल। और एक सपोर्टिंग नॉक निभाया टीम डेविड ने, 10 रन मारे 9 बॉलों में, क्योंकि कृणाल पांड्या स्ट्राइक कर रहे थे बॉल को। एंड आरसीबी टेक्स नंबर 2 स्पॉट ऑन द टेबल, ऑब्वियसली पंजाब किंग्स नंबर 1 पे, क्योंकि अनडिफीटेड है इस सीजन एंड दे हैव बीन द बेस्ट टीम। बट आरसीबी विल बी वेरी प्लीज विद देयर होम स्टिंट इन दिस आईपीएल, का होम स्टिंट खत्म हो चुका है। अब उनके सारे मैचेस अवे है, 2 मैचेस रायपुर में, 1 मैच अहमदाबाद में, 1 मैच लखनऊ में, और 1-2 जगह पे मैच है, क्योंकि 7 मैचेस आर देयर इन द सीजन। एंड आरसीबी विल बी वेरी प्लीज वेयर दे आर इन दिस सीजन currently at this standpoint. They have nothing to worry about. Their team is performing well. Everybody is playing according to their role. GT has a lot of problems because middle order का problem नहीं था, पर आज फिर bowling में नहीं चल पाए, प्रेशर नहीं डाल पाए। Yes, बीच में couple of wickets fell and आपको लगा कि GT comeback कर सकती है, but GT were never in the game in the bowling department in general. And there has to be some conversations that have to be happen because Jason Holder का addition was a good step by GT I feel. But अभी भी शाहरुख खान और राहुल तेवतिया को मैं बैक नहीं करूंगा। I think if there are some changes that could be made, वो मैं आज चेंज करूंगा। बॉलिंग आज नहीं चली, वो एक कैच ड्रॉप हुआ जिसकी वजह से मोमेंटम आरसीबी पे शिफ्ट हुआ, बट बॉलिंग डिपार्टमेंट में आई डोंट थिंक देयर आर टू मेनी इश्यूज। टॉप ऑर्डर का भी एज सच प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अबाउट द मिडिल ऑर्डर, जहां मेरे को लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर हिट और मिस है, बट ग्लेन फिलिप्स को ना निकाल के जेसन होलो को डालना एक अच्छा डिसीजन है। आज डबल डेकर है क्योंकि सैटरडे का दिन है, और कल भी डबल डेकर रहेगा क्योंकि संडे का दिन है। इट्स पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स 3:30 PM एंड इट्स द टेबल टॉपर्स वर्सेस द टीम व्हिच हैड द मोस्ट पोटेंशियल एंड हैज वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स इन द आईपीएल 2026 एंड स्टिल आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट द लेवल दैट दे आर वांटिंग टू। उनके कॉम्बिनेशंस बदल रहे हैं बार बार, प्लेयर्स हिट और मिस फॉर्म पे जा रहे हैं, एंड इन जनरल प्रेशर मोमेंट्स वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। जैसे दिल्ली कैपिटल्स पिछले सीजन भी उनका यही हाल था, और इस साल भी यही लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। कैप्टेंसी हैज बीन ओके आई फील। जिस हिसाब से टीम है ना, ये टीम को हर मैच जीतनी चाहिए थी, एंड आई हैड थॉट दैट दिस टीम वुड बी इन द टेबल टॉपर्स, बट ऐसा प्रतीत होता हुआ नहीं दिख रहा है। और पंजाब किंग्स हैज द टोटल ऑपोजिट कहानी, जहां उनको एक भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल का स्क्वाड वही का वही स्क्वाड है, और जॉश इंग्लिश के बदले कूपर कॉर्नेली बहुत ही अच्छे से स्लॉट इन हुए हैं। रिकी पॉन्टिंग एंड श्रेयस अय्यर हैव कुक्ड दिस सीजन एंड दे आर जस्ट टू गुड टू बी ट्रू एज अ टीम राइट नाउ। पंजाब किंग्स आर लुकिंग रियली फेवरेट्स इन दिस सीजन, स्पेशली द वे प्रियांश आर्या बैटेड द लास्ट मैच। रविचंद्रन सिंह स्टार्टेड दिस सीजन, कूपर कॉर्नेली जैसे बैट कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने भी पिछले थोड़े इनिंग्स में अच्छे स्कोर्स लगाए हैं, एंड इन जनरल दे लुकिंग रियली फायर एज अ टीम। शाम की मैच पे आते तो इट इज एसआरएच वर्सेस आरआर।
SRR, दोनों टीम अपना पिछला मैच जीत चुकी है और SRH पिछले 3 मुकाबलों से जीतते आ रही है एंड SRH आर हैविंग अ रिसर्जेंस मोमेंट कि वो अब टॉप 4 में है, 4th नंबर पे पोजीशन में। अभी RCB के हार के बाद वो 4th पे डिमोट हुए एंड SRH इज लुकिंग कंप्लीटली फाइन आफ्टर द चेंजेस दैट दे मेड इन देयर bowling lineup, जहां दे ब्रॉट इंडियन यंग bowling talent and now SRH doesn't need Pat Cummins as such, but Pat Cummins is available and I think he's going to be playing. ऐसा आ गया है आर्टिकल में कि he's going to be the captain and Ishan Kishan will step down as the stand-in captain. I personally thought that SRH should have kept Ishan Kishan as the captain, but लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, डील होती है, उसके हिसाब से then I think you can't do that or something like that. But Pat Cummins का एडिशन it will just strengthen things for SRH. बैटिंग ऑर्डर फायर किया है, टॉप 4 ने अच्छे से फायर किया है। पहले मैच में तो अनिकेत वर्मा ने भी मारे थे ईशान किशन के साथ, वो भूलिएगा मत। बट इफ पैट कमिंस प्लेस देन इट्स गोना बी रियली गुड फॉर SRH बिकॉज अब क्या हो गया है कि बैटिंग तो चली रही है बट बॉलिंग में भी आपके पास एक पीस ऑफ माइंड है, वो जो दिख रहा है। बट RR भी कुछ कम नहीं है। यस, पिछले 3 मैच लो स्कोरिंग मैचेस रही है। टॉप 3 के अलावा जब मिडिल ऑर्डर पे जा रही है RR की बैटिंग, तब वहां थोड़े फंस रहे हैं बिकॉज रियान पराग के रन नहीं आ रहे, हेटमायर इतने अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, जडेजा डोनोवन फेरेरा कर रहे हैं पर वो उतनी उनकी कैपेसिटी भी कर सकते हैं। तो आई थिंक वो दोनों एक कड़ी रहने वाले। कैप्टन पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्योंकि कैप्टनसी ठीक कर रहे हैं। पिछले मैच में 150 ऑड का स्कोर तो डिफेंड कर दिया था, बट बॉलिंग डिपार्टमेंट फायर कर रही है, स्पेशली जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर एंड रवि बिश्नोई विद रविंद्र जडेजा। सो वो एक डाउट नहीं रहने वाला है। द मिडिल ऑर्डर स्पेशली द कैप्टन हैज टू ब्रिंग इन रन्स एंड दे कैन नॉट बी टू मच रिलायंट ऑन द टॉप 3 एंड दिस इज काइंड ऑफ द सेम प्रॉब्लम दैट GT हैड लास्ट सीजन एंड ये सीजन में उनके पास थोड़ी थोड़ी वो प्रॉब्लम थी। RR वुड रियली होप दैट इट डजंट टर्न इनटू दैट प्रॉब्लम बिकॉज देन यू डाउट योरसेल्फ एंड देन इन प्रेशर सिनेरियोस जहां आपको चाहिए आपका मिडिल ऑर्डर चले, वो नहीं चल रहा, तो आई डोंट थिंक दे वुड वांट दैट टू हैपन। So I think Riyan Parag will need to step up this match and actually perform a match winning innings unless the top 3 plays nicely. But SRH बहुत गन टीम लग रही है अभी, स्पेशली बैटिंग में। जैसे अभिषेक शर्मा ने भी पिछले मैच में 135 रन लगा दिए। He is looking too good to be true right now, but it is looking like a really interesting Saturday because दोनों गेम्स ही बहुत अच्छी है। It's going to be a really good contest between these two teams. I am siding for SRH 60-40 in the game in the evening and Punjab 70-30 against DC just because of how good Punjab Kings have been looking. But this is it for today's video. Like, comment, share, subscribe, and I'll see you guys in the next one.